नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर पहला इंटरव्यू था। चैनल अमेरिका का था, यानी मोदी की बात सीधे अमेरिका पहुंचनी थी। मौका अच्छा था। एक ग्लोबल लीडर की तरह मोदी ने दुनिया को अपने इरादे बताए, भविष्य को लेकर आगाह किया और लगे हाथ अमेरिका को दे दिया खास गुरु मंत्र। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों ही देशों को मोदी की इस यात्रा से ढेर सारे बदलावों की उम्मीद है। अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी चैनल CNN पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू प्रसारित हुआ और मोदी ने अमेरिका की उड़ान से पहले ही अमेरिका के इस सफर का एजेंडा सेट कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में अमेरिका को 5 मंत्र भी दे डाले। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को साफ संकेत दे दिया है कि अब खुद को महाशक्ति मानने वाले देशों को नजरिया बदलना होगा। वक्त बदल गया है, ताकत से नहीं, कदम से कदम मिलाकर बनेगी बात। भारत की मिट्टी में 125 करोड़ लोग हैं। हम हर छोटी छोटी घटना पर चिंता नहीं कर सकते, लेकिन हम समस्याओं से आंख भी नहीं मूंद सकते। हम 18वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। ये युग पार्टनरशिप का है। हर किसी को किसी न किसी की जरूरत है। सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी। अमेरिका में प्रसारित इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को उसका इतिहास भूगोल भी समझा दिया। नरेंद्र मोदी ने ये मंत्र भी दे डाला कि भारत और अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा है जिसे दोनों देशों को समझना होगा, सबक लेना होगा। भारत और अमेरिका के बीच समानताएं हैं। अगर आप पिछली 2 सदियों को देखें तो 2 बातें सामने आती हैं। अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ जगह दी और दुनिया के हर कोने में भारतीय मौजूद हैं। ये दोनों समाज की विशेषताएं हैं कि भारतीय और अमेरिकी अपने मिजाज में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस अमेरिका में जा रहे हैं जिसे महाशक्ति कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ही जता देना चाहते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं है। मोदी ने इशारों में भारत अमेरिका के खट्टे मीठे रिश्तों की बात कही तो भविष्य में इस रिश्ते को और दुरुस्त करने की उम्मीद भी जताई। हाँ, ये सही है कि पिछली 1 सदी में हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 20वीं सदी के आखिर से 21वीं सदी के पहले दशक के बीच हमने बड़ा बदलाव देखा है। हमारे संबंध गहरे हुए हैं। भारत और अमेरिका इतिहास और संस्कृति के नाते एक दूसरे से जुड़े हैं। ये रिश्ते और गहरे होंगे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने से पहले अपने विजन और भारत की क्षमता का एहसास भी करवा दिया। मोदी ने अपने इंटरव्यू में भारत का इतिहास याद दिलाया और कहा कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश एक बार फिर आगे बढ़ने को तैयार है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास अभी आगे बढ़ने का मौका है। भारत के पास बेशुमार काबिलियत है। मुझे भारतीयों की क्षमता पर कोई शक नहीं है। मेरे पास एक क्लियर रोड मैप है कि कैसे इस पर आगे बढ़ना है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से पहले ही मोदी ने अमेरिका को मंत्र दे दिया कि लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बात लोकतंत्र की हुई तो नरेंद्र मोदी ने नजीर खुद अपनी ही दे डाली। लोकतांत्रिक देश तरक्की कर रहे हैं। लोकतंत्र कहीं भी तरक्की में बाधा नहीं है। लोकतंत्र हमारे DNA में है। मुझे लोकतंत्र की ताकत का अंदाजा है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और आज यहाँ बैठा हूं। ये लोकतंत्र की ही तो शक्ति है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर की अपनी छवि बनाने में लगे हैं। नेपाल और जापान की यात्राओं में इसकी झलक साफ मिली और अब अमेरिका यात्रा से पहले CNN के साथ इंटरव्यू में जिस दम से उन्होंने अपनी बातें रखी, उससे तो बतौर ग्लोबल लीडर उन्होंने अपनी छवि और भी निखारी है। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि उनके इस इंटरव्यू पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, लिहाजा उन्होंने पूरे दम से अपनी बात रखी। अलकायदा के वीडियो पर करारा जवाब देते हुए कह दिया कि वो जोर लगाकर देख ले, भारत का मुसलमान अपने देश के लिए जिएगा और अपने देश के लिए मरेगा। अंकल सैम को भी समझा दिया कि वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। वक्त बदला, दौर बदला, नजरें बदली तो नजरिया भी बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा से पहले आतंकवाद पर अपना कड़ा रुख जाहिर कर दिया। पाकिस्तान से रिश्ते अगर इस मोड़ पर हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, इसे भी इशारों में समझा दिया है। साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों से रिश्तों पर अमेरिका को भी चेता दिया। सवाल ये है कि क्या विश्व में मानवता की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या मानवता में यकीन रखने वालों को एकजुट नहीं होना चाहिए? ये मानवता के लिए संकट है, ना कि किसी एक देश और जाति के लिए। इसीलिए हमें इसे इंसानियत और क्रूरता के बीच लड़ाई मानना चाहिए और कुछ नहीं। इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की जरूरत भी समझा दी। मोदी ने भारत के मुसलमानों के बारे में छाती ठोंक कर कहा कि वो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का साथ कभी नहीं देंगे। मोदी से सवाल अल जवाहिरी के उस वीडियो के बारे में किया गया था जिसमें जवाहिरी भारत में अलकायदा के सेंटर खोलने की बात कर रहा था। इस पर मोदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरा सोचना ये है कि अगर अलकायदा ऐसा सोच रहा है तो वो भारतीय मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय मुसलमान उनके इशारों पर नाचेगा तो ये गलत है। भारत का मुसलमान देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। वो भारत के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। CNN चैनल पर मोदी का ये इंटरव्यू अमेरिका में प्रसारित होना था। मोदी इस बार महीने के आखिर में अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल रूस और यूक्रेन के बारे में भी पूछा गया। मोदी ने बड़ी सफाई से इसका जवाब दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पापी को पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो। दुनिया में उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग रूस को उपदेश दे रहे हैं उन्होंने खुद भी कई पाप किए हैं। बतौर प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर मोदी का ये पहला इंटरव्यू था और अमेरिका यात्रा से ठीक पहले मोदी ने अपने इस इंटरव्यू के जरिए दुनिया को अपने साफ नजरिए का एहसास करवा दिया है। आज तक ब्यूरो। यह संदेश था उनके लिए जो खुद को महाशक्तिमान मानते हैं। उनकी जापान यात्रा के बाद तो महाशक्तियों की नजरें भी मोदी पर टिक गईं। मोदी अब अमेरिका जा रहे हैं। दौरे से पहले ही साफ कह दिया है कि दोस्ती में ताली दोनों हाथों से बजती है। हिंदुस्तान के सुपर पीएम की अब दुनिया के सुपर पावर से मुलाकात की घड़ियां करीब हैं। मुलाकात की तलब दोनों को है, इंतजार भी दोनों को है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CNN को दिए इंटरव्यू में ये बात साफ साफ जता भी दी। रिश्तों को सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हमको सूझबूझ और तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा। दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। अमेरिका का व्हाइट हाउस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, जहां 29 सितंबर को मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमान होंगे। अमेरिकी सेनेट तो इस दिन को अमेरिका भारत साझेदारी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला कर चुकी है। अमेरिका भी जाने वाले हैं, वहां भी वो अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे और जो हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा वो जरूर करेंगे। अमेरिका में मोदी के लाखों प्रशंसक हैं। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के हॉल में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 हिंदुस्तानियों से रूबरू होंगे। उस हॉल को 43 लाख रुपए में बुक किया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी के उस कार्यक्रम में 40,000 लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन हॉल में 18,000 सीटों की सीमा आड़े आ गई। उन 18,000 सीटों में से करीब 1,000 सीट कार्यक्रम के प्रायोजकों को दी गई है। ये कार्यक्रम 28 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। कोशिश ये होनी चाहिए और होगी, जो हो रही है, कि जहां वो और हम अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग है एक हद तक, वो फासला उन दोनों में कम होना चाहिए। देखिए वक्त ने कैसी करवट ली है। यही वो मोदी हैं जिन्हें 9 साल पहले अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था।
अब वही मोदी हैं जिनकी शान में अमेरिका लाल कालीन बिछाकर उनके आने का इंतजार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। इंटरव्यू में मोदी से रूस और यूक्रेन के बारे में पूछा गया। मोदी का जवाब था, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। यह जवाब बताता है कि नरेंद्र मोदी अब अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की तरफ देख रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, चीन हो या जापान, अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर जगह की मीडिया में तो छाए हुए हैं मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी को अंदाजा है कि इस ग्लोबलाइज्ड होती दुनिया में देश के बाहर भी साख बनाए रखना जरूरी है। मोदी ने देश के बाहर रुख क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगाहें लगातार मोदी पर रहीं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आना, विकास के झंडा बरदार मोदी का चीनी राष्ट्रपति के साथ अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए करार करना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। करार चीन के साथ मोदी कर रहे थे और खबरें छप रही थी इंग्लिश डेली ग्लोबल टाइम्स में कि कैसे मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में समय बिताया, कैसे मोदी और जिनपिंग साबरमती रिवर फ्रंट पर टहले और किस तरह मोदी और शी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर मोदी के 64वें जन्मदिन के मौके पर एक खास टेंट में रात का खाना खाया। इंग्लिश डेली ने यह भी जोड़ा कि मोदी ने शी के साथ $100 मिलियन के आसपास के निवेश का करार भी किया। वहीं चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने शी से मुलाकात के दौरान प्रोटोकॉल को हावी नहीं होने दिया। अगस्त के आखिर में मोदी की जापान में टोक्यो और क्योटो यात्रा के दौरान जापानी मीडिया के अंदाज पर खूब चर्चा की। जापान के लिए भारतीय बाजार में निवेश के रास्ते खोलने की तारीफ हुई। जापान के जाने माने मीडिया हाउस आसाही शिबुन ने ये उम्मीद जताई कि मोदी की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते राष्ट्राध्यक्षों के स्तर से आगे कैबिनेट लेवल तक पहुंचेंगे। मोदी सरकार के 100 दिन पूरा करने पर ब्रिटेन के गार्जियन, इकोनॉमिस्ट से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने माना कि मोदी ने भारत की विदेश नीति को एक नई रफ्तार दी है। खासतौर से भूटान, नेपाल और जापान यात्रा की बदौलत पूर्वी एशियाई मुल्कों के साथ रिश्तों में एक नई जान फूंक दी है। हालांकि बहुत से विदेशी मीडिया विशेषज्ञों ने यह भी माना कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी पिछली यूपीए सरकार से बहुत ज्यादा अलग अभी तक नहीं सोच पाए हैं। इन सबसे अलग मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक स्टाइल आइकॉन भी रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मोदी को फैशन के मामले में मिशेल ओबामा के बराबर माना। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।